तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, मेरे सामने जबान मत चलाया कर, पर तुम्हें तेरी समझ में नहीं। नमस्ते। नमस्ते। वो मैं शिखा की फ्रेंड हूँ। अच्छा, आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? और हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ मैं, आइए। और बताओ नव्या, क्या मंगवाऊं? कॉफी या जूस, क्या लोगी? मैं कुछ भी नहीं लूंगी, बस तुम यहाँ बैठ के मुझसे बातें करो। ये बताओ तुम हो कैसी? मैं ठीक हूँ, और मैं कहीं जा थोड़ी ना रही हूँ। नौकर चाकर रखे हैं मैंने घर पे, वो ले आएंगे। तुम बताओ तो सही। मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सब कुछ खा पी के आई हूँ। अच्छा ये बताओ कैसे आना हो फिर? हाँ, वो क्या है ना, तुम तो जानती हो मेरी छोटी बहन चंचल को 1 महीने बाद उसकी शादी है। बस तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ उसकी शादी के लिए। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। और इस बार कोई बहाना भी नहीं चलेगा। मेरी शादी के टाइम पे तुम आई नहीं, तुमने बहाने बना दिए, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। नव्या सॉरी, बट टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगी, वरना सॉरी। अरे टाइम मिलेगा तब आऊंगी तो तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने अभी कहा ना कि तुम्हारे घर में नौकर है, तुम कोई काम करती ही नहीं हो, तो आ जाना चुपचाप। हाँ मैं फ्री हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं किसी भी ऐरे गहरे की यहाँ शादी में चली जाऊंगी मुंह उठा के। मुंह उठा के किसी की भी शादी में चले जाऊंगी? तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि देखो, हमारा स्टैंडर्ड है, हम अमीर लोग हैं। हम अगर कहीं जा भी रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है सामने वाले की औकात क्या है, उसका स्टैंडर्ड देखना पड़ता है कि हमसे मैच हो भी रहा है कि नहीं। यू नो व्हाट? बट शिखा, दोस्ती में स्टैंडर्ड कब से आ गया? और दोस्ती तो बिना स्टैंडर्ड देखे की जाती है ना, वो तो किसी से भी हो जाती है। नव्या प्लीज, ये फालतू की बातें ना मुझसे मत कहो। और वैसे भी दोस्ती तब तक रहती है जब तक कॉलेज होता है। कॉलेज खत्म, उसके बाद सब खत्म। और वैसे भी आगे के रिश्ते बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि सामने वाले की हैसियत क्या है। तो बस इसमें गलत क्या है? मुझे लगा था कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ईगो आ चुका है, पैसों का। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अपने पति के पैसों पे इतना घमंड क्यों? तो इसमें क्या गलत है? भाई मेरे पति के पास इतने पैसे हैं तो मैं ईगो दिखाऊंगी ना। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर ईगो किस बात का? देखो, मुझे पैसों का घमंड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड पे ही घमंड है। और वैसे भी अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। पैसों का क्या है, वो तो आज हैं और कल नहीं है, पर वो हमेशा मेरा साथ देंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। देखो नव्या प्लीज, देखो मैं जानती हूँ कि तुम मिडिल क्लास लोगों की ना यही दिक्कत है। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी पागलों जैसी बातें करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रियलिटी, ऐसे एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है शिखा, अगर मैं अमीर होती तब भी मैं यही बातें करती, तब भी मैं यही बोलती कि मेरे लिए मेरे हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं। ओह प्लीज, अब ये बकवास बंद करो। और देखो, मैं तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आ सकती, और जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आई हो ना वो हो जाएगा। शगुन का लिफाफा भिजवा दूंगी तुम्हारे घर, ठीक है? शिखा, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए इनवाइट करने आई थी, और मुझे नहीं चाहिए कोई शगुन। अपने पास रखो तुम, अगर तुम आ सकती हो तो तुम आ जाना, अदरवाइज ये सब भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, मुझे लगता है मैंने तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है ना। कोई नहीं, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, मैं कैब बुक कर लेती हूँ। कैब बुक कर रही हो? क्यों? तुम्हारे पास तुम्हारी पर्सनल कार नहीं है क्या? नहीं। नव्या तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई है, तुम बहुत खुश रहती हो। तुम्हें ऐसे खुश रखते हैं क्या वो? अरे तुम्हारे पास खुद की गाड़ी भी नहीं है। हाँ, तो मैंने गलत क्या कहा था? मैंने सही कहा था, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। और किसने कह दिया कि खुशियाँ तभी होती हैं जब हमारे पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, एक्सपेंसिव सामान होते हैं। खैर, खुशियाँ क्या होती हैं ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। मैंने देखा अभी जब मैं आ रही थी, तुम्हारा पति तुम्हें किस तरीके से ट्रीट कर रहा था। तुम्हें पता है, मेरे हस्बैंड वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ऐसे ट्रीट करना तो छोड़ो, आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ से बात तक नहीं की। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मेरा परिवार, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, मुझे अपनी बहू नहीं बेटी की तरह प्यार करते हैं। हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ हैं। और तुम्हें एक बात बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि हर अमीर इंसान अच्छा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छे इंसान के पास बहुत सारा पैसा हो। अब तुम खुद को ही देख लो,
तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारा पति इतना रिच है, उसके बाद भी तुम बस मेरे सामने खुश होने का दिखावा कर रही हो, जबकि मुझे पता है कि तुम बिल्कुल खुश नहीं हो यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ आए दिन मिसबिहेव करता है। पर तुम जानती हो, मेरा पति वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, और मेरे लिए वही काफ़ी है। किसी भी पैसे से या किसी भी लग्जीरियस चीज़ से ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो मेरे लिए कि वो मेरी इज्जत करते हैं। और वैसे भी पैसा तो बस कागज़ का टुकड़ा है, उससे हम महंगी महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, पर प्यार और इज्जत वो तो नहीं खरीद सकते ना। उसके लिए एक अच्छा इंसान होना चाहिए। खैर, मेरी बहन तुम्हें बहुत मिस करती है, तुमसे बहुत लगाव है ना उसे, और अगर तुम शादी में आओगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। पर हाँ, शगुन लेके मत आना, बस तुम आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कैब आने वाली है, मैं चलती हूँ, आना ज़रूर।